तो दोस्तों ये कहानी आपको अंत में ये सिखा कर जाएगी कि आपको कैसे लोगों पर विश्वास करना चाहिए और कैसे लोगों पर नहीं। कुछ लोग होते हैं जो आपको लूट कर ले जाते हैं, उनके बारे में भी आपको जानने को मिलेगा। कहानी को सुनने के बाद आपको भूलना नहीं है बल्कि उसे जीवन में उतारना है। और एक वादा मैं आपसे करता हूँ कि जीवन में कभी भी आपको धोखा नहीं मिलेगा। तो फिर चलिए दोस्तों कहानी को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को जीवन का सही ज्ञान देने के लिए गुरुकुल के सभी शिष्यों के बीच एक प्रतियोगिता घोषित करते हैं। गौतम बुद्ध द्वारा इस प्रतियोगिता घोषित करने का उनका उद्देश्य ये था, वे ये जानना चाहते थे कि मेरे द्वारा शिक्षित किए हुए बच्चे पूर्ण रूप से शिक्षित हो चुके हैं या फिर नहीं, वे अपने जीवन की समस्याओं का खुद समाधान कर सकते हैं या नहीं। प्रतियोगिता में सभी बच्चे बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं और गौतम बुद्ध समझ जाते हैं कि मेरी मेहनत बेकार नहीं गई। प्रतियोगिता पूरी होने के बाद वे सभी शिष्य अगले दिन अपने घर जाने वाले होते हैं। उनकी 12 वर्षों की शिक्षा आज पूर्ण हो रही थी और अब वो अपने घर की ओर लौट सकते थे। गुरुजी भी अपने शिष्यों की शिक्षा दीक्षा से बहुत प्रसन्न थे और गुरुकुल की परंपरा के अनुसार शिष्यों को आखिरी उपदेश देने की तैयारी कर रहे थे। गुरुजी ने ऊंची आवाज में शिष्यों से कहा, आप सभी एक जगह एकत्रित हो जाए, मुझे आपको आखिरी उपदेश देना है। गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए सभी शिष्य एक जगह खड़े हो जाते हैं और सभी शिष्य आपस में वार्तालाप करने लगे कि आज गुरुदेव क्या उपदेश देने वाले हैं। सभी शिष्यों में बहुत उत्साह था। गुरुजी आश्रम से निकल कर आ रहे थे। सभी शिष्य गुरुजी की तरफ देख रहे थे। गुरुजी ने अपने हाथों में कुछ लकड़ी और खिलौने पकड़े हुए थे। गुरुजी के हाथों में लकड़ी और खिलौने देखकर सभी शिष्य आश्चर्यचकित हो जाते हैं और आपस में बात करने लगे कि हमने तो सोचा था गुरुजी कोई उपदेश देंगे, लेकिन ये क्या, गुरुजी के हाथों में तो खिलौने हैं, खिलौने से क्या करेंगे। उन्होंने शिष्यों को खिलौना दिखाते हुए कहा कि आपको इन तीनों खिलौनों में अंतर ढूंढने हैं। शिष्यों ने कहा ठीक है गुरुदेव। सभी शिष्य ध्यान पूर्वक खिलौनों को देखने लगे। तीनों लकड़ी से बने बिल्कुल एक समान दिखने वाले गुड्डे थे। सभी शिष्य चकित थे और सोचने लगे कि भला इनमें क्या अंतर हो सकता है। तभी किसी एक शिष्य ने कहा, देखो इस गुड्डे में एक छेद है। ये संकेत काफी था। जल्दी ही शिष्यों ने पता लगा लिया और गुरुजी से बोले, गुरुजी इस गुड्डों में बहुत ही ज्यादा अंतर है। एक के कान में छेद है, दूसरे के एक कान और एक मुंह में छेद है और तीसरे के सिर्फ एक कान में छेद है। गुरुजी बोले बिल्कुल सही और उन्होंने धातु का एक पतला तार देते हुए उस कान के छेद में डालने के लिए कहा। शिष्यों ने बिल्कुल वैसा ही किया। तार पहले गुड्डे के एक कान से होता हुआ दूसरे कान से निकल गया, दूसरे गुड्डे के कान से होते हुए मुंह से निकल गया और तीसरे के कान में घुसा पर कहीं से निकल नहीं पाया। तब गुरुजी ने शिष्यों से गुड्डे अपने हाथ में लेते हुए कहा, प्रिय शिष्यों, इन तीन गुड्डों की तरह ही आपके जीवन में भी 3 तरह के व्यक्ति आएंगे। पहला गुड्डा ऐसे व्यक्तियों को दर्शाता है जो आपकी बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देंगे। आप ऐसे लोगों से कभी अपनी समस्या साझा ना करें। दूसरा गुड्डा ऐसे लोगों को दर्शाता है जो आपकी बात सुनते हैं और उसे दूसरों के सामने जाकर बोलते हैं। इनसे बचे और कभी अपनी महत्वपूर्ण बात इन्हें ना बताए। और तीसरा गुड्डा ऐसे लोगों का प्रतीक है जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं और उनसे किसी भी तरह का विचार विमर्श कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। यही वो लोग हैं जो आपकी ताकत है और इन्हें आपको कभी नहीं खोना चाहिए। सदैव पसंद रहिए। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, जिसका मन मस्त है उसके पास समस्त है। 1000 टुकड़े होने पर भी दर्पण अपने प्रतिबिंब दिखाने की क्षमता को नहीं खोता। ऐसे ही किसी भी परिस्थिति में हमें अपने अंदर के अच्छे स्वभाव को कभी नहीं खोना चाहिए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।